आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 सफलता के गुण। एडिसन ने कहा है 95% पसीना बहाना और 5% अंदरूनी प्रेरणा का नाम है सफलता। एक सफल प्रोफेशनल बनने के लिए क्या गुण चाहिए? वे 6C क्या है? पहला, चरित्र। उसूलों के साथ जीना एक फितरत बन जाती है। दूसरा, साहस। लगातार हार असफलता के बावजूद हिम्मत बांधे रहना। तीसरा, अपने उत्पाद, व्यवसाय और अपनी संस्था में विश्वास। चौथा, स्पष्टता। जीवन के प्रति साफ और स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य। पांचवा, काबिलियत और इच्छा शक्ति का मिश्रण। छठा, संवाद। किसी को मनाने की कला और योग्यता। बेचना एक कला भी है और विज्ञान भी। बेचना एक कला है क्योंकि आप उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं जिनके बारे में हम पहले से कुछ नहीं बता सकते। वे भावनात्मक प्राणी होते हैं और उनकी भावनाएं उनकी सोच पर हावी होती है। यह कला इसलिए भी है क्योंकि यह एक अच्छे प्रोफेशनल को कुछ नया और अच्छा सोचने पर मजबूर करते हैं ताकि वे अलग अलग किस्म के खरीदार से सही व्यवहार कर सके। यह एक विज्ञान है क्योंकि अगर हम कुछ क्रियाओं को सही रूप से सही समय पर करते हैं तो सफलता और सेल करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यह विज्ञान इसलिए भी है क्योंकि यह कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है जिसे अगर बार बार दोहराया जाए तो बेहतर और एक जैसा परिणाम देता है। बेचने की क्रिया के रहस्य को जानने के लिए हमें बिक्री को कला से विज्ञान में बदलना होगा। इसका अर्थ है कि हमें कुछ निश्चित प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को लगातार उपयोग में लाना होगा ताकि हमें लगातार अच्छे परिणाम मिलते रहें। सिर्फ इच्छा होने से ही एक इंसान कभी प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं बन सकता। एक योग्य डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल स्कूल में उसे शिक्षा और ट्रेनिंग लेकर योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। उसी तरह एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बनने के लिए आपको पूरी क्षमता के साथ बिक्री के सिद्धांतों का वैज्ञानिक रूप से निपुणता लानी पड़ेगी। अच्छे सेल्स प्रोफेशनल के महत्वपूर्ण गुण। पहला, मजबूत अनुभूति, सचेतना, विचार। एक अच्छे प्रोफेशनल के अंदर यह विचार होता है ग्राहक पहले, कमीशन बाद में। उन्हें परफॉर्मेंस, कंपनी, उत्पाद और प्रोफेशन पर गर्व होता है। इस गर्व और ताकत के साथ मजबूत इरादे लेकर वे ग्राहक के पास जाते। उनका व्यवहार और कार्य माफी मांगने योग्य नहीं होता। दूसरा, बेहतर संवादक। सुनना और समझने के गुण। इन गुणों से युक्त प्रोफेशनल सही सवाल पूछते हैं और क्लाइंट की जरूरतों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और सही समाधान देते हैं। अनप्रोफेशनल और ज्यादातर सेल्समैन जरूरत से ज्यादा बोलते हैं जिसकी वजह से वे अपनी सेल खो बैठते हैं। एक अच्छा प्रोफेशनल ग्राहकों की जरूरतों
को ढूंढ कर उसे सामने लाता है। वह वहां पर मदद देने समझाने के लिए होता है, भटकाने के लिए नहीं। तीसरा, विश्वास और धारणा। एक अच्छा सेल्समैन अपने उत्पाद में भरोसा रखता है और उत्साहित होता है। हर सुबह जब वह उठता है तो अपने ग्राहकों को समाधान देने के लिए उत्सुक होता है। वह गहराई से महसूस करता है कि जिनके पास उनका उत्पाद नहीं है या उनकी सेवा उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब है कि वे कुछ खो रहे हैं या कुछ कीमती चीज उनसे दूर जा रही है। चौथा, अपनी कंपनी और उत्पाद को जानना। कुत्ते के भोजन बनाने वाली एक कंपनी के प्रेसिडेंट बहुत दुखी परेशान थे क्योंकि सेल बहुत गिर गई थी। वार्षिक राष्ट्रीय कांग्रेस में जब वे सैकड़ों लोगों को संबोधित कर रहे थे तो भावुक हो उठे और उन्होंने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हमारी सेल नहीं हो रही है, जबकि हमारे पास पैकेजिंग की अच्छी व्यवस्था है और हमारे पास कुछ अच्छे ग्राफिक्स डिजाइनर भी हैं। हम ढेर सारा विज्ञापन देते हैं और हमारे पास एक बड़ी सेल्स टीम भी है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हमारा डॉग फूड ज्यादा क्यों नहीं बिक पा रहा है। एक व्यक्ति उठा और उसने कहा, सर, क्या कभी आपने कुत्तों से पूछा है कि उनको हमारा खाना अच्छा लगता है? पहला, आपको अपनी कंपनी और उत्पाद के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी होगी, आपके वादे उतने ही सही होंगे। आप ज्यादा वादा करके कम उत्पाद देने की परेशानी से बचेंगे और ग्राहक को बचाएंगे। दूसरा, आप आत्मविश्वास से पैसे और डिलीवरी के लिए किए गए अपने वादे निभा पाएंगे। तीसरा, आप समस्या और सही रूप से समाधान करने में सक्षम और मजबूत होंगे। चौथा, आप अपनी कंपनी का सही रूप और उसकी अहमियत को पहचान पाएंगे। इसके लिए आपको आपकी सीमाएं शुरुआत से तय होनी चाहिए। यह आपके विचार को स्पष्ट करता है कि आप किस चीज को स्वीकार करेंगे और आप क्या स्वीकार नहीं करेंगे, किस चीज को आप दृढ़ता से सहयोग देंगे और किसका विरोध करेंगे। आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि किन स्थितियों में व्यापार न करना ही सही फैसला है। एक प्रोफेशनल सेल्समैन नीचे लिखी चीजें करता है। पहला नए ग्राहक बनाता है, दूसरा साथ चल रहे ग्राहकों को बनाए रखता है, तीसरा पुराने ग्राहकों से नया बिजनेस पैदा करता है, चौथा ग्राहकों के साथ विश्वास का रिश्ता बनाता है, पांचवा अपने आप को ग्राहकों के लिए अस्थायी संसाधन बनाता है, छठा ग्राहकों को लाभ और उनका उत्पाद बढ़ाने में मदद करता है, सातवां बेचने के बाद की सेवा प्रदान करता है, आठवां ग्राहकों के साथ विश्वसनीयता और अस्थायी संबंध बनाने में मदद करता है, नौवां अपनी कंपनी को बाजार की खबर देने का काम करता है।